मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बाल महाभारत का जो हमने चैप्टर नंबर 8 कर्ण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यह देखा कि कर्ण अर्जुन के साथ लड़ने के लिए आगे आया, लेकिन जो जो सारथी के बैठे थे, जो कर्ण, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम धनुष छोड़कर चाबुक हाथ में ले लो, क्योंकि तुम सारथी के बेटे हो, अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य तुम नहीं हो। अब आगे हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। और कह रहे हैं कि जब सभा में ये सुना तो सभा में सब खलबली मच गई, सूरज डूबने को हो रहा था और जो सभा थी वह सब बिखर गई थी, विसर्जित हो गई थी। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते। जो दर्शकों के झुंड थे वो अपनी अपनी पसंद के, जो उनको पसंद था, अर्जुन, कर्ण या दुर्योधन, सबकी अलग अलग जय बोल रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। वो कह रहे हैं, इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में एक दिन कर्ण के पास आए और उनके जो जन्म से पहने हुए कवच और कुंडल थे उनकी भिक्षा उन्होंने मांग ली, क्योंकि इंद्र को डर था कि जो भी भविष्य में युद्ध होगा उसमें जो कर्ण की शक्ति है, इससे अर्जुन पर संकट आ सकता है। वो कर्ण की ताकत को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उनसे धोखा के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि वह किसी के कुछ मांगने पर मना ही नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए थे कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। और कह रहे हैं, कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही चौकन्ना कर दिया था कि इंद्र तुमसे छल करने वाले हैं, तुमसे कवच और कुंडल मांगने वाले हैं। क्योंकि कर्ण दानवीर थे और वो किसी से कुछ भी मांगने पर, किसी के कुछ भी मांगने पर उन्हें मना नहीं करते थे, इसलिए इंद्र के कवच और कुंडल मांगने पर उन्होंने अपने कवच और कुंडल उन्हें दे दिए थे। इसलिए कर्ण को दानवीरता में श्रेष्ठ माना जाता है। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कि कर्ण, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपने शक्ति जो अस्त्र है, शस्त्र मुझे प्रदान करिए। उन्होंने इंद्र से उनका शक्ति शस्त्र मांग लिया, क्योंकि इंद्र उनसे प्रसन्न हो गए थे उनकी दानवीरता के कारण। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। यह कहकर इंद्र चले गए। यानी जो इंद्र का शस्त्र था, शक्ति शस्त्र, वह एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता था और कर्ण जिसको भी मारने के लिए सोचेगा वह शस्त्र उसको समाप्त करके उसको मार कर वह शस्त्र वापस इंद्र के पास चला जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। उनको ब्रह्मास्त्र सीखना था जो कि परशुराम जानते थे, और कर्ण जो कि ब्राह्मण नहीं थे, वो सारथी के पुत्र थे, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम के पास गए और कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दो। परशुराम जी ने ब्राह्मण के वेश को धारण किया हुआ देखा तो उन्हें लगा कि वह ब्राह्मण है और उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। इस तरह छल कपट करके कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र